प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। बाइबल की राहों में चलो फिरो प्यारो, बाइबल की राहों में चलो फिरो प्यारो, देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आज के सुसमाचार में जब हम आगमन के दूसरे खंड में जब हम प्रवेश करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के वंशावली के विषय में हमें बतलाया जाता है। साधारणता वंश वृक्ष में पुरुषों का नाम अंकित होता है। यहूदियों के बीच में भी, इस्राएली जाति के बीच में भी यही प्रथा थी। लेकिन संत मत्ती जब यीशु के वंश वृक्ष के विषय में जिक्र करते हैं तो वे महिलाओं को भी उसमें सम्मिलित करते हैं और कुछ नाम, महिलाओं के कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें जब हम गौर करते हैं तो थोड़ा सा अटपटा सा हमें लगेगा। तामार को देखिए, जिसने अपने ससुर को छला था। रूत को या बेतशेबा को अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो यीशु के वंशावली में थोड़ी सी अटपटा सा लगेगा। लेकिन संत मत्ती ने इनका जिक्र एक विशेष विषय को या विषय वस्तु को हमारे सामने रखने के लिए उसको प्रस्तुत किया है। यीशु कौन है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको स्पष्ट प्रभु यीशु ख्रिस्त के इस वंशावली में हमारे सामने रखी गई है। यीशु में सारे के सारे दीवार ढा दिए जाते हैं, चाहे वह स्त्री पुरुष के बीच का जो दीवार है वो ढा दिया जाता है, यहूदी गैर यहूदी के बीच का दीवार ढा दिया गया है यीशु में, और पापी और संत के बीच का जो दीवार है उसे ढा दिया गया है इस वंशावली में। संत मत्ती ने बहुत ही स्पष्ट रूप से इस वंशावली में पापी और संत के बीच के दीवार को हमेशा के लिए यीशु में गिरा दिया है।
जब हम इस आगमन के दूसरे खंड में जब हम प्रवेश करते हैं तो हमारे सामने भी एक बुलाहट है महानता की ओर, और इस महानता को प्राप्त करने में बहुत सारे ऐसे दीवार हैं जिसे हमें ढाने की आवश्यकता है। आज हम गौर करें कि मेरे और यीशु के बीच में कौन सी ऐसी दीवार है जो मुझे इस आगमन के समय में तैयारी में बाधक है। मेरे और पड़ोसी के बीच में कौन सी ऐसी दीवार है जो हमारे बीच में प्रेम के संबंध को प्रगाढ़ करने में रोकती है। आज उस दीवार को यीशु में हमें ढाने की आवश्यकता है, और तभी केवल हमारा जो यह तैयारी का समय है, आगमन का जो तैयारी का समय है, हम उसमें सफल हो सकेंगे। तभी केवल हम अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपने परिवार को यीशु के लिए जो योग्य चरनी हम बनाना चाहते हैं, तभी केवल हम सफल हो पाएंगे। और इसलिए आगमन के इस बचे हुए समय में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, आइए जरा हम गौर करें कौन सी ऐसी दीवार है जो हमें इस तैयारी में रोकती है। यीशु के लिए योग्य चरनी अपने हृदय को बनाने में हमें रोकती है। हो ना हो पाप होगा, हो ना हो ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, इन सारे दीवारों को आज हमें ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और इसे हम तभी केवल ध्वस्त कर पाएंगे जब यीशु हमारे साथ हैं। आइए यीशु को हम आह्वान करें, यीशु को हम बुलाएं, यीशु को हम अपने जीवन में हम स्वागत करें, ताकि हमारे जीवन की ये सारी दीवारें टूट जाएं, धराशायी हो जाएं, और हमारी जो आगमन की यीशु की प्रतीक्षा में जो तैयारी का समय है, हम उसे सफलतापूर्वक व्यतीत कर पाएंगे और अपने को योग्य चरनी के रूप में हम तैयार कर पाएंगे। आइए हम थोड़ी देर मौन रहे, अपने छोटे बड़े सभी अवगुणों को, उन दीवारों को जो हमें यीशु से दूर करती है, उसे याद करें, प्रभु के चरणों में हम लाएं और उसके लिए पश्चाताप करते हुए उसे दूर करने के लिए प्रभु से हम आशीष और कृपा मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
हे ईश्वर, तू मानव स्वभाव का निर्माता और त्राणकर्ता है। तेरी इच्छा से तेरे शब्द ने नित्य कुंवारी मरियम के गर्भ में शरीर धारण किया। दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। तेरे वही इकलौते पुत्र जिन्होंने हमारा मानव स्वभाव अपनाया, हम सबको अपनी ईश्वरता के सहभागी बनाया, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49 पद संख्या 2 और 8 से 12 तक। याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, एकत्र हो जाओ, मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि भविष्य में तुम पर क्या बीतेगी। याकूब के पुत्रों, एकत्र हो जाओ और सुनो, अपने पिता इस्राएल की बातों पर ध्यान दो। हे यूदा, तुम्हारे भाई तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारा हाथ शत्रुओं की गर्दन दबोच लेगा और तुम्हारे पिता के पुत्र तुम्हें दंडवत करेंगे। यूदा युवा सिंह के सादृश्य है, पुत्र तुम शिकार कर लौटे हो। वह सिंह पशुराज की तरह झुक कर बैठा है, उसे उत्तेजित करने का साहस कौन करेगा। राज्याधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा जब तक उस पर अधिकार रखने वाला ना आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। उनकी राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनकी राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। हे ईश्वर, राजा को अपना न्याय अधिकार, राजपुत्र को अपनी न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे वह तेरी प्रजा का न्यायपूर्वक शासन करें और पत्तलितों की रक्षा करें। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। पर्वत और पहाड़ियां जनता के लिए शांति और न्याय उत्पन्न करेंगी। वह पत्तलितों की रक्षा करेंगे और दरिद्रों को संतति का उद्धार करेंगे। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनका राज्य एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक, पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। अनुवाक्य। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनका नाम सदा सर्वदा धन्य हो और सूर्य की तरह बना रहे। वह पृथ्वी के सब निवासियों का कल्याण करेंगे और समस्त राष्ट्र उन्हें धन्य कहेंगे। अनुवाक्य। उनकी राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। उनके राज्य काल में न्याय फलेगा फूलेगा और अपार शांति सदा सर्वदा छाए रहेगी। जय घोष। हालेलुया। सर्वोच्च ईश्वर की प्रज्ञा शांति एवं सामर्थ्य से सब कुछ व्यवस्थित करती है। वह हमें सच्चाई का मार्ग बताने आए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्या 1 से 17 तक। दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई, यूदस और थामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से इसरोम, इसरोम से आराम, आराम से अमीनदाब, अमीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से इस्से, इस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुए। दाऊद और उयस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ, सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से आबिया, आबिया से आसाप, आसाप से योसपात, योसपात से योराम, योराम से ओजियस, ओजियस से योथाम, योथाम से अखास, अखास से इजिकियस, इजिकियस से मनासिस, मनासिस से आमोस, आमोस से योसियस और बाबुल निर्वासन के समय ओसियस से इकोनियस और उनके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद इकोनियस से सलातियल उत्पन्न हुआ, सलातियल से जोरोबाबेल, जोरोबाबेल से अबियूद, अबियूद से इलियाकिम, इलियाकिम से आजोर, आजोर से सादोक, सादोक से आकिम, आकिम से इलियूद, इलियूद से इलियाजर, इलियाजर से मत्थान, मत्थान से याकूब, याकूब से मरियम का पति योसेफ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो मसीह कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। यीशु की जय। क्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, यीशु कौन है? उसकी पहचान क्या है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसे ही हमारे सामने सुसमाचार के इस अंश में जहाँ पर उसके वंशावली के विषय में जिक्र किया गया है, हमारे सामने रखा गया है। वंशावली को 3 एरा या कहेंगे युग में उसको विभाजित किया गया है। अब्राहम से लेकर के दाऊद तक यह इस्राएली जाति के लिए बुलावे का समय था। महान जाति बनने के लिए यह बुलावे का समय था। और दाऊद से लेकर के बाबिलोन के निर्वासन तक यह उनके पतन का इतिहास है। इस्राएली जाति के पतन का इतिहास है। और बाबिलोन से लेकर के यीशु तक पुनः उस महान राष्ट्र को स्थापित किया गया है। यीशु के आगमन तक उसे स्थापित दिखाया गया है कि किस प्रकार वह महानता जिसके लिए वे बुलाए गए थे वह स्थापित किया जाता है। इन 3 युगों में हम प्रभु यीशु ख्रिस्त की पूरी वंशावली को हम देखते हैं, उसके यात्रा हम देखते हैं। और यहाँ पर यह स्पष्ट हमें बतलाया गया है कि यीशु अब्राहम के पुत्र, यीशु दाऊद के पुत्र हैं। उसी के वंशावली, उसी के इस पारिवारिक वंश में उनका जन्म हुआ है। और इस 3 युग को
हमारे सामने संत मत्ती इसलिए रखते हैं कि हमारा जो बुलावा है वह इससे भिन्न नहीं है। हम भी महान बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम भी महान बनने के लिए बुलाए गए हैं। और जैसा 3 युग में हम देखते हैं, दूसरे युग में उनका पतन होता है और उसके बाद में तीसरे युग में पुनः उसे स्थापित किया जाता है महानता की ओर। हमारा जीवन भी, हमारा प्रतिदिन का जीवन भी इसी ओर इंगित करता है। हम बुलाए गए तो हैं, लेकिन हमारा अपने दैनिक जीवन को जब हम देखते हैं तो सांसारिक माया मोह में लिप्त होने के कारण हम गिर जाते हैं, हम उस महानता से भटक जाते हैं। लेकिन यीशु हमें पुनः उसी महानता के लिए पाप मुक्ति के द्वारा हमें पुनः स्थापित करते हैं। इस वंशावली में इन 3 युगों को हमारे सामने रखने का स्पष्ट मकसद संत मत्ती का यही है। हमें बतलाते हैं कि हम बुलाए गए हैं महानता के लिए, लेकिन हम भटक जाते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन यीशु हमें पुनः उस महानता में हमें स्थापित करता है, पाप मुक्ति के द्वारा, नए जीवन के द्वारा, नए आह्वान के द्वारा, जो हमें प्रतिदिन प्रभु हमें देते हैं। तो आइए इस दूसरे खंड में जरा हम गौर करें, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता। जो आगमन का जो समय हमारे लिए बचा है, उसमें हम उसी महानता को पुनः अपने जीवन में पाने के लिए हम संघर्षरत हैं और प्रभु में ही हम उसे धराशायी कर सकते हैं। यीशु में ही हम उसे पा सकते हैं। पाप को हम धराशायी करके उस महानता को यीशु में ही हम पा सकते हैं। और इसी के लिए प्रभु आज हमें आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। प्रभु हम प्रत्येक को बचे हुए इस आगमन के समय में हमें आशीष दे, हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, हमारी मदद करें, ताकि हम पाप मुक्ति के द्वारा उस महानता, उस नए नवीन जीवन को हम प्राप्त कर सकें। E67 प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र सच्चे मिलाप के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, अपनी कलीसिया का यह चढ़ावा पवित्र कर और इस पुण्य संस्कार में हमें स्वर्गीय रोटी से सबल कर।
ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव की उल्लासमय आगवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। यह हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाएं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु मंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस में और सभी आत्माओं के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। आइए हम सभी पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें स्वयं सिखलाया है।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। क्रिस्त की शांति। तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर में संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस प्रीति भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
प्रसाद भजन। देखो वह प्रभु जिसकी राह सभी राष्ट्र देख रहे हैं आ रहा है। प्रभु का मंदिर महिमान्वित हो उठेगा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे दिव्य भोजन से तृप्त हुए हैं। हम सब की अभिलाषा है तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रज्वलित कर दे। जब क्रिस्त का आगमन हो तो हम उनके सम्मुख प्रकाश पुंज के समान चमकें। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ ही। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।